के अंतर्गत पंजीयन प्रारंभ और इसके अंतर्गत पंजीयन आवेदन आरंभ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नए पेज पर विलेख या डीड की श्रेणी सेलेक्ट करें, जैसे कंपनी, अचल संपत्ति से संबंधित आदि। अभी हम अचल संपत्ति से संबंधित ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब विलेख का प्रकार का चयन करेंगे, जैसे करार, पंचाट आदि। इसके अंतर्गत हम हस्तांतरण पत्र पर क्लिक करेंगे और इसे देखेंगे। क्लिक करने पर निम्न श्रेणियां या लिखत हमको दिख रही हैं, जैसे विक्रय, विलीनीकरण, कब्जा रहित अनुबंध पत्र आदि। एग्जाम्पल के तौर पर विक्रय या विक्रय का समानुदेशन देखेंगे। विक्रय या विक्रय का समानुदेशन देखने पर आपको प्रतिफल राशि इसमें डालनी होगी, जो भी आपने डिसाइड की है। अगर आप किसी भी प्रकार की छूट चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें, अन्यथा अपनी मूल्यांकन आईडी अगर आपके पास है तो हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करके अगला बटन दबाएं। अगला बटन दबाने पर आपको मध्य प्रदेश का नक्शा प्रदर्शित हो रहा है। अपनी संपत्ति के अनुसार अपने जिले का चयन करें, जैसे सीहोर। इसके अंतर्गत आपको निम्नलिखित का चयन करना है, जैसे तहसील का चयन करें, आपके क्षेत्र का प्रकार का चयन करें, आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं या नगरीय। अपने नगरीय निकाय का चयन करें, आप नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित हैं, और अपनी संपत्ति के वार्ड का चयन करें। इसके पश्चात अपनी कॉलोनी या मोहल्ले का नाम का चयन करें। जहां भी आपकी संपत्ति स्थापित है। संपत्ति के प्रकार के अंतर्गत भूखंड, बिल्डिंग या कृषि भूमि का चयन करें और अगले बटन पर क्लिक करें। अगला बटन दबाने पर आपको संपत्ति का डिटेल भरना है, जैसे उसका कुल क्षेत्रफल वो वर्ग मीटर में होना चाहिए। आपकी संपत्ति का आवासीय क्षेत्र कितना है वो भी वर्ग मीटर में लिखें। व्यावसायिक क्षेत्र कितना है, जो कुल क्षेत्रफल का बराबर होना चाहिए। इसके बाद क्या भूखंड केवल आवासीय सह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अंतर्गत आपको हाँ या ना पर क्लिक करना है। इसके बाद कृपया लागू होने वाले उपबंधों का चयन करें, जो आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन प्रदर्शित हो रहे हैं। आपका भूखंड राजमार्ग पर है या कॉर्नर पर है, जो भी इस अनुबंध के अनुसार ऑप्शन लागू होता है उसका चयन करें। और अगले बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज पर आपको बाजार मूल्य और मूल्यांकन आईडी आपको पेज पर दिखाई देगी। इसके बाद पक्षकारों का प्रकार
जो कि खरीदार या विक्रेता दो के रूप में हो सकते हैं, या जिसको आपने पावर दी है उसका भी हो सकता है। तो उसमें आप चयन करें, विक्रेता का चयन करें। आवेदक कोई भी हो सकता है, एक अधिकारी भी हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है या संगठन हो सकता है। यहाँ पर हम व्यक्तिगत जानकारी का डिटेल भरेंगे, जैसे उसका प्रथम नाम, अगर कोई मध्य नाम है तो वो भरें, अन्यथा आप अंतिम नाम ही भरें। जो ऑप्शन आपको तारांकित दिख रहे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से भरना है। इसका चयन करें। पिताजी का नाम लिखें, आपका रिश्ता, पिताजी या अभिभावक का नाम लिखें, आपकी आयु, नेशनैलिटी, आप भारतीय हैं, मध्य प्रदेश में आपका पता, निम्नलिखित प्रदर्शित हो रहे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक भरें। अपना मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी कैटेगरी, जैसे आप किस श्रेणी को बिलोंग करते हैं, सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्ग आदि। तारांकित ऑप्शन को आपको ध्यानपूर्वक भरना है और आवश्यक रूप से भरना है। अब अपना फोटो आईडी प्रूफ के नाम पर अपना आईडी प्रूफ बताएं। वो पैन कार्ड भी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। निम्नलिखित ऑप्शंस में से चयन करके अपना आईडी क्रमांक भरें। इसके ऊपर आपको अपने व्यवसाय का भी चयन करना है। फोटो आईडी प्रूफ को ब्राउज करके अपलोड करें। निष्पादक के द्वारा नोटरी शपथ पत्र को भी ब्राउज करके अपलोड करें। आपके पास पैन कार्ड है तो उसको अपलोड करें, अन्यथा फॉर्म नंबर 60 या 61 को अपलोड करें। और अगर आपको इनके अलावा अतिरिक्त अपलोड करना है तो अतिरिक्त अपलोड बटन पर क्लिक करें और जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं उस फाइल का नाम लिखें और उसे अपलोड करें। फिर इस ऑप्शन को बंद करें और निम्नलिखित शर्तों से अगर आप सहमत हैं तो चेक बॉक्स में क्लिक करें। ये सभी अपलोड्स आपके जेपीजी फाइल में ही अपलोड होने चाहिए। निम्नलिखित शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें
और चेक बॉक्स में क्लिक करें और अगला बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आपको विक्रेता की जानकारी मिल जाएगी और अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो हाइपरलिंक पर क्लिक करके चेक करें। अब समव्यवहारकर्ता की दूसरे व्यक्ति की जानकारी जैसे खरीदार की जानकारी भरने के लिए उस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसी तरह का फॉर्म आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। इस तारांकित ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक भरें। समव्यवहारकर्ता पक्षकार 3 प्रकार के हो सकते हैं। वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, संगठन भी हो सकता है, और जिसमें हम व्यक्तिगत की जानकारी भरेंगे। आपका प्रथम नाम, अंतिम नाम, पुरुष या महिला, आपके पिताजी का नाम, आपकी आयु, आपकी राष्ट्रीयता, मध्य प्रदेश में आपका पता, आपका नगर या जिला, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी श्रेणी, आपका फोटो आईडी प्रूफ, आपका व्यवसाय, फोटो आईडी प्रूफ के अंतर्गत दिए हुए ऑप्शन का चयन कर अपना आईडी क्रमांक डालें। आईडी प्रूफ को ब्राउज करके अपलोड करें। तत्पश्चात अगर आप अतिरिक्त अपलोड करना चाहते हैं तो उसका चयन करें और अतिरिक्त अपलोड जोड़ें या देखें पर क्लिक करें। यदि खरीदार एक से अधिक हैं तो और जोड़ें बटन पर क्लिक करें। और संपत्ति आईडी के चेकबॉक्स में इस तरह से आपको अस्थायी पंजीकरण आवेदन आईडी मिल जाएगी। संपत्ति का डिटेल भरने के लिए संपत्ति का पता भरें या लिखें। आपका खसरा या सर्वे नंबर, खसरा क्षेत्र, भू राजस्व आदि डिटेल्स को ध्यानपूर्वक भरें। विभिन्न कोणों से ली गई संपत्ति की फोटोग्राफ्स अपलोड करें। नियमानुसार संपत्ति के नक्शे को भी अपलोड करें।
इसके अतिरिक्त अगर आप और भी कुछ अपलोड करना चाहते हैं या अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं तो अतिरिक्त बटन पर क्लिक करें और जोड़ें या देखें बटन पर क्लिक करें और जोड़ें। सभी अपलोड्स आपको JPEG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, जो 500 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तत्पश्चात नियमों एवं शर्तों को देखकर चेकबॉक्स पर क्लिक करें और अगर आप अतिरिक्त अपलोड करना चाहते हैं तो जोड़े बटन पर क्लिक करें और फाइल का नाम लिखें और अपलोड करें और बंद करें ऑप्शन को क्लिक करें। नियमों एवं शर्तों से सहमत होकर अगले बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आपको अस्थायी पंजीकरण आवेदन आईडी और आपकी संपत्ति आईडी दोनों मिल जाएंगी, जिसे नोट करके नोट करके रख लें। अब आपको संपत्ति आईडी, आपके दोनों पक्षकारों की डिटेल सभी आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। अगर सहमति दाता प्रतिफल के साथ आ रहा है या नहीं, हाँ या नहीं ऑप्शन का चयन करें। और संपत्ति आईडी के चेकबॉक्स में क्लिक करके संपत्ति का हिस्सा लिखें। दोनों पक्षकारों की डिटेल देखने के लिए हाइपरलिंक पर क्लिक करें। सहमति दाता की जानकारी, जिसमें उनका नाम, उम्र, रिश्ता, पिताजी का नाम, उनका पता, राज्य जिले से संबंधित है उनका डिटेल, उनका फोटो आईडी प्रूफ, आईडी क्रमांक। एक से अधिक सहमति दाता हैं तो और जोड़ें बटन पर क्लिक करें। इस तरह से आपको दोनों पक्षकारों की डिटेल दिख रही है। विलेख आईडी जो आप पहले ही बना चुके हैं उसको यहाँ लिखें।